घर पे पधारो गजानंद जी, मेरे घर पे पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगन राजा, मेरे घर पे पधारो। राधे राधे सभी को, डिवाइन एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। हमारे बप्पा जी आ रहे हैं, गणपति जी आ रहे हैं, हमें खुशियों से भरने आ रहे हैं। जब भी आते हैं कुछ ना कुछ हमें चमत्कार दिखाते हैं, कुछ ना कुछ हमें देकर ही जाते हैं। तो आज भी हम तैयारी कर ले। 27 अगस्त मुहूर्त है, 11:16 से लेकर 1 दोपहर के 16 तक मुहूर्त है गणपति जी को विराजमान करने के लिए। तो हो जाओ तैयार, सभी राशियां जाने, अपनी राशियों के अनुसार जाने कि आपको कौन सा भोग लगाकर गणपति जी को खुश करना है। वैसे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं जो मन के भाव से हम भोग लगाते हैं। मन का भाव, चाहे आपके घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी से भी भोग लगा देते हो, तो वो मन के भाव को चेक करते हैं कि हमारा भाव कितना पवित्र है। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, वो एक ही हमसे एक ही चीज़ मांगते हैं कि श्रद्धा से उनके नाम जाप किया जाए, श्रद्धा से उनको पूजा जाए। जब हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी विराजमान करते हैं। अगर हम भूमि वाहन कुछ भी लेते हैं तो सबसे पहले हमें गणपति जी को ही अर्पित करते हैं, गणपति जी का ही नाम लेते हैं तो शुभ कार्य होते हैं। रिद्धि सिद्धि इनकी ही पत्नियां हैं जो बहुत ही खुश इनके साथ रहती हैं। महादेव जी इनके पिता हैं। तो आइए देखते हैं आपकी राशियों में कौन सी खुशियां आपको देने वाले हैं महादेव जी, आपको कौन सी खुशियां देने वाले हैं गणपति जी। तो अपने नाम से आइए देखते हैं सभी राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे महादेव जी। गणपति जी आपको क्या देंगे आशीर्वाद। सबसे पहले है मेष राशि। अगर मेष राशि गणपति जी को विराजमान करते हैं तो सबसे पहले उनको पीले मोदक का भोग लगाएं। पीले मोदक का भोग अगर आप लगाते हो तो अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है तो आपकी सोल्व होगी, आपका पार्टनर आएगा वापस। दूसरे है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले सफेद मोदक का भोग लगाएं गणपति जी को। आपके करियर में आपको बहुत अबेंडेंस मिलेगी, आपका करियर बहुत आसमान छुएगा और थर्ड पार्टी भी आपकी जिंदगी से जाएगी। थर्ड राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले पीले लड्डू अर्पित करें गणपति जी को। आप पीले लड्डू का भोग लगा सकते हो, पीले वस्त्र पहनकर पीले भोग लगाना है लड्डू का। कर्क राशि बेसन के लड्डू आप लगाए। बेसन के लड्डू बहुत ही इनको अच्छे लगते हैं और आप पीले कपड़े वस्त्र पहनकर जहां आप पूजा पाठ करेंगे वहां भी पीला होना चाहिए। आप बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हो। सिंह राशि वाले, ओहो, काम को लेकर बहुत परेशान हो, बहुत ऐसी ऑन ऑफ की सिचुएशन आ चुकी है, तो एक काम कीजिए, गणपति जी की पूजा कीजिए और बर्फी, सफेद बर्फी का भोग आपको लगाना है। आपको सफेद जितने कपड़े पहनोगे आपको अबेंडेंस मिलेगी। कन्या राशि, आपको पीली बर्फी का भोग लगाना है। कन्या राशि वालों, पीली बर्फी का भोग आप लगाओ और पीले वस्त्र ही पहनने हैं जो विराजमान करोगे आप गणपति जी को, तो पीले फूल और पीली बर्फी आपका भोग लगाओगे आप। तुला राशि वाले सफेद मोदक का भोग लगाओ। तुला राशि वालों, अगर आप पूजा करोगे गणपति जी को तो सफेद मोदक का भोग लगाएं आप। तुला राशि वालों, अगर आप सफेद मोदक का भोग लगाते हो, आपके प्यार में आपको ईमानदारी मिलेगी, आपका पति आपको बहुत ही प्यार करेगा। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक राशि वाले। आप पान और सुपारी अर्पण करें गणपति जी को। जब भी आप गणपति जी को घर पे लेकर आएं तो पान और सुपारी का भोग लगाएं और उनकी अच्छी से सेवा करें और 11 दिन अपने घर में रखें। धनु राशि वाले, मीठा पान आप भोग लगाएं, मीठा पान का भोग लगाएं आप और 11 दिन के लिए आप विराजमान करें, गणपति जी की पूरी सेवा करें। आपको आपके करियर में और आपका जो घर का सपना है वो भी होगा पूरा। मकर राशि वालों, आप पीले लड्डू का भोग लगाएं। पीले लड्डू, आप पीले लड्डू चाहे आप बेसन के ले लो या फिर आप वो मोती के जो लड्डू होते हैं वो भोग लगाएं। बड़े सच्चे मन भाव से अगर आप गणपति जी के नाम लेते हो, उनकी पूजा करते हो तो बहुत ही आपको
अबेंडेंस मिलेगी, आपके करियर में भी ग्रोथ आपको मिलेगी। कुंभ राशि वालों, आपको बर्फी और लड्डू का भोग लगाना है। सफ़ेद बर्फी और पीले लड्डू बेसन के आपको भोग लगाना है और बहुत श्रद्धा से आपको गणपति जी की सेवा करनी है। चाहे आप 5 दिन रखो, चाहे 11 दिन रखो, चाहे 2 दिन रखो, बट आपको बहुत श्रद्धा भाव से उनको अपनी एक विश लिख कर देनी है और आपकी विश होगी पूरी। मीन राशि वालों, मीन राशि वालों, गणपति जी का पूरा आशीर्वाद है। आने वाला टाइम बहुत ग्रोथ लेकर आएगा। आपको मीठा पान और पीले मोदक का भोग लगाना है। आपको बहुत श्रद्धा भाव से 11 दिन तक उनकी सेवा करनी है। गणपति जी को दिल की बातें बतानी है, क्योंकि चंचल है आपकी बुद्धि। अगर आप गणपति जी को अपने दिल की बात मुराद लिखकर बताएंगे और चढ़ाएंगे तो गणपति जी बहुत जल्दी आपकी सारी विश पूरी करेगा और करियर में लेगा ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात ये है कि गणपति जी बहुत ही दिल वाले हैं, बहुत भोले हैं, और जब भी आप प्रे करो तो बहुत अच्छे से करो। इनके 12 नाम बहुत ही पवित्र नाम हैं। अगर आप 12 नाम का जाप करते हो, जिनकी झोलियाँ, मेरी बहनों की झोलियाँ अगर बच्चे से नहीं भरी हैं तो भर जाएंगी। उनके घर में किंकारियाँ उठ पड़ेगी बच्चे की। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, आपकी गोद नहीं भर रही है, तो इनके 12 नाम हैं। वक्रतुंड, एकदंत, किशन विकास, गजवक्तर, लंबोदर, विकट में, विनेराद, रूमवन, भालचंद, विनायक, गणपति, गजानंद। वक्रतुंड, एकदंत, किशन विकास, गजवक्तर, लंबोदर, विकट में, विनेराद, रूमवन, भालचंद, विनायक, गणपति, गजानंद। ये 12 नाम अगर आप लिखते हो या फिर आप पढ़ते हो या सुनते हो तो आप ये 21 दिन के लिए ये 11 नाम आप जाप कर लो तो आपको पुत्र की प्राप्ति भी होगी। और मेरे घर में भी एक बेटा है और मैंने भी ये नाम किए हैं और मुझे बहुत सुंदर बेटा प्राप्त हुआ है। बहुत श्रद्धा और भाव होना बहुत ज़रूरी है और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। महादेव जी सब सुनते हैं, महादेव जी सुनेंगे, गणपति जी सुनेंगे। बस श्रद्धा भाव से अगर आप जाप करते हो, चैंट करते हो, तो आपको गणपति जी इस साल जो आ रहे हैं आपको सब कुछ देकर जाएंगे, सब कुछ देकर जाएंगे। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। वक्रतुंड, एकदंत, किशन पिगाज, गजवक्तर, लंबोदर, विकट में, विनेराद, रूमवन, भालचंद, विनायक, गणपति, गजानंद। मेरे गजानंद जी बहुत भोले हैं, सब कुछ आपको देकर जाएंगे। रिद्धि सिद्धि 2 इनकी वाइफ हैं, वो भी इनके साथ बहुत खुश थी। लक्ष्मी रूप है, जब भी इनकी पूजा करो तो इनको रिद्धि सिद्धि का नाम लेना है। आपको लक्ष्मी जी को साथ रखकर ही आपको पूजा करनी है। मंगलमय हो आपका। जिनको नाम अभी समझ नहीं आएंगे वो मुझे डीएम कर सकते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको एक और बात मैं बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, जब आप अपने गणपति जी को घर पे लेके आ रहे हो, विराजमान आपने कर लिया है, तो आपको एक प्लेन पेपर लेना है। वहाँ पर आपको, अगर आपका पार्टनर चला गया है, वापस नहीं आया है, तो आपको पहले अपने पार्टनर का नाम लिखना है, फिर आपको अपना नाम लिखना है, बीच में आपको लव लिखना है। ऐसे आपको एक स्लिप बांध लेनी है कि मेरा पार्टनर वापस आए, मेरा पार्टनर वापस आए। फिर आपको एक कलावा लेना है, कलावे से आपको अपनी विश को बांध लेना है। जैसे ही आप अपनी विश को बांधोगे, उसके बाद जितने दिन के लिए आपको गणपति जी को अपने घर में रखना है, कलावे से बांध लेना है अच्छी तरीके से। आपको गणपति जी के साइड में अपनी विश लिख देनी है, रखनी है, और जितने दिन के लिए आपको विराजमान गणपति जी को करना है, उतने दिन आपको ये विश अपनी रखनी है और उनसे रोज़ प्रे करनी है। अगर आपके हस्बैंड चले गए हैं, अगर आपका पार्टनर चला गया है, जैसी भी है, कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, आपको अपनी सारे ड्रीम्स और विश इनके लिखकर इनको बतानी है। जब आप विसर्जन करने जाओगे तब ये विश भी आपके साथ जाएगी और आपको वो कुछ ना कुछ संकेत, सिग्नल देकर जाएंगे, आपकी विश हो जाएगी पूरी। श्रद्धा भाव से आप इनको राशियों के अनुसार आप भोग लगाएं, इनकी पूजा करें। देखना कि गणपति जी आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे सब्सक्राइब करके, और आप बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और जिनको कुछ नहीं समझ आएगी तो पर्सनली आप मुझे डीएम कर सकते हैं और अच्छे से इनका पूजन कर सकते हैं।